हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 से एग्जांपल नंबर 12 करेंगे। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आपको प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इस आइडेंटिटी का आपको इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसे सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे और राइट हैंड साइड तक आंसर निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये मैंने उतार लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन की अप्रोच आप इस तरह से करोगे, आपको राइट हैंड साइड में सेक थीटा और टेन थीटा दिखाई दे रहा है। यहाँ लेफ्ट में हम ऐसा क्या कर दे कि यहाँ पे सेक और टेन में कुछ आ जाए। तो अगर मैं साइन के नीचे कॉस लगाता हूँ तो टेन बन जाता है, और यहाँ 1 के नीचे भी अगर मैं कॉस लगाता हूँ तो यहाँ पे सेक बन जाएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं दोनों के अंदर कॉस से इसको डिवाइड कर लेता हूं। तो लैंग्वेज में लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर में देखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब न्यूमरेटर को मैं पूरे को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इन तीनों के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। फिर माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है और इसके नीचे भी कॉस थीटा आ जाएगा। फिर प्लस 1 लिखा हुआ है और इसके नीचे भी कॉस थीटा आ गया। ये न्यूमरेटर है। अब ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर में भी करूंगा। यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। फिर प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो प्लस कॉस थीटा के नीचे आ गया कॉस थीटा। आगे माइनस 1 है, इसके नीचे भी कॉस थीटा आ गया। अब इसका जब मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ माइनस 1 आ गया। और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये प्लस सेक थीटा हो गया। और डिनोमिनेटर में देखिए इसी तरह से ये चेंज हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर के अंदर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ कॉस बाई कॉस प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। अब इस स्टेप के बाद में आप न्यूमरेटर को एंड तक नहीं छेड़ोगे। डिनोमिनेटर के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर हम एज इट इज रखेंगे, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा लिखा हुआ है। इसमें जो 1 है इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, और उसके बाद में माइनस सेक थीटा, और फिर उसके बाद में प्लस टेन थीटा लिखता हूँ। यहाँ पे ये जो रीअरेंजिंग मैंने की है ना, ये अपने रिजल्ट तक पहुँचने के लिए की है। आप ऊपर देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा आगे पीछे लिखे हुए हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सेक थीटा और प्लस टेन थीटा लिख लिया है। ऐसा क्यों किया ये आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। इसके बाद न्यूमरेटर को आपको छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज रहेगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस में सेक थीटा। और डिनोमिनेटर में अब आप फोकस कीजिए, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 की जगह पे मैं ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये जो बोला है ना क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए, यहाँ से मैं 1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो अगर मेरे को 1 चाहिए तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इधर सेक स्क्वायर थीटा के यहाँ माइनस में लग जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये टेन इधर चला गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 होता है। तो अपने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ ये जो 1 है इसकी जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 की जगह पे मैं ये इतना लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया है 1। अब आगे में लिखा हुआ है माइनस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये जो मैंने रीअरेंजिंग की है, पहले सेक लिखा फिर टेन लिखा, वो इसीलिए लिखा है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखिए, न्यूमरेटर को तो आपको छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज रखना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में फोकस कीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे, जहाँ पे ए है सेक थीटा और बी है टेन थीटा।
तो इनका एक प्लस और एक माइनस के दो फैक्टर बन जाएंगे। तो एक फैक्टर तो इसका बनेगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और एक बन जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। तो ये तो हो गए हैं इसके ये दो फैक्टर्स। इसके आगे ये लिखा हुआ है तो इसको हम कॉपी कर देंगे, ये माइनस और ये सेक थीटा और ये प्लस और ये फिर टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे का स्टेप देखिए। इसके आगे के स्टेप में आप देख रहे हो न्यूमरेटर को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, डिनोमिनेटर में ही फोकस करना है कि डिनोमिनेटर में यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और माइनस के बाद फिर ये दो टर्म आ रही हैं। तो इन दोनों के अंदर में ये जो मैं माइनस है इसको यहाँ से कॉमन लेकर इसे एक टर्म बना लूँगा। ये मैं यहाँ भी कर सकता था, यहीं पे कर देते हैं इसको। ये माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो फिर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा। और जब इस प्लस में से भी मैं माइनस बाहर लूँगा तो ये जो टेन थीटा है ये माइनस का हो जाएगा। एक स्टेप बचाने के लिए ये मैं यहीं पे कर देता हूँ काम, ये माइनस हो गया। अब आप प्रॉपरली देख पाओगे यहाँ पे ये दो फैक्टर्स हैं, इनमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे अब ये एक चीज़ बन गई है, ये भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, और बीच में माइनस होने से ये दो अलग अलग टर्म हो गई हैं। इन दोनों टर्म के अंदर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ बाहर। ऊपर सेम टू सेम रहेगा, पहले मैं ऊपर कॉपी कर रहा हूँ टेन थीटा माइनस वन प्लस में सेक थीटा, और नीचे हम कॉमन ले लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से पहली टर्म में से ये वाली ये जो फैक्टर है ये बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा यहाँ से बच गया। और यहाँ से समझिए यहाँ माइनस बाहर लगा हुआ है और ये सारा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वन बच गया, तो यहाँ माइनस वन हो गया। अब ज़रा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए। ऊपर टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ नीचे भी लिखी हुई है, टेन थीटा सेक थीटा और माइनस वन, तो ये दोनों चीज़ें सेम सेम है, तो इससे ये पूरा पूरा कट गया। बचा क्या है, ऊपर में वन है और नीचे में बचा है सेक थीटा और माइनस ये टेन थीटा, और यही आपको इसके अंदर प्रूफ करना था। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।